चीचू सीधा साधा ईमानदार चिड़ा था। वह सबों की सहायता करता जो भी उसके पास मदद को आता। पर वह जिस जंगल में रहा करता था वहाँ एक खूनी चील जब चाहे किसी का भी शिकार कर लिया करता। सभी अपने बच्चे को उससे छुपा कर रखा करते और हमेशा सचेत रहा करते। एक दिन चीचू शाम को अपने घर लौट रहा था, तभी उसे एक पेड़ के नीचे आवाज आई। वह एक पेड़ पर रुककर सुनने लगा। पास के पेड़ के नीचे एक बच्चा रो रहा होता है। अरे बच्चे, कौन हो तुम? अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे मम्मी पापा कई दिन पहले गए थे पर अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बेटा, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। चलो तुम मेरे घर चलो, अब रात होने वाली है। मेरे घर रहना जब तक तुम्हारे माँ पापा नहीं लौटते। मैं यहाँ अपने घर का पता छोड़ जाता हूँ। वह बच्चा इतना भूखा होता है कि वह चीचू के साथ उसके घर चला आता है। चीचू उसे अपने घर पे ले जाता है और उसे खाने को फल देता है। वह बच्चा खाकर सो जाता है। चीचू रोज उसके घर जाता है ये देखने कि शायद उसके माँ बाप लौटे होंगे, पर वे नहीं लौटते। धीरे धीरे चीचू को भी उस बच्चे से लगाव हो जाता है। वह उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगता है। कुछ दिन ही बीते थे कि अचानक जंगल में चील का आतंक बढ़ने लगा। एक दिन चीचू घर पे नहीं होता है। जब वह लौटता है तो वह बच्चा घर पर नहीं होता। वह बेचैन होकर इधर उधर उसे ढूंढने लगता है। वह अपने पड़ोसी के पास जाकर उससे पूछता है तो वह डर डर कर बताता है। चीचू भाई, मुझे माफ करना। वह खूनी चील उस बच्चे को उठा ले गया और मैं कुछ नहीं कर सका। अगर मैं उससे कुछ कहता तो वह मुझे भी मार देता, इसलिए मैं उसे बस ले जाते हुए देखता रहा। मुझे माफ कर देना। ये सुन चीचू बेचैन हो जाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है, पर वह उसे नहीं मिलता। लौटते लौटते उसे शाम से रात हो जाती है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। उसे रोता देख उस पेड़ पर रहने वाला भूत उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है और तू मेरे पेड़ के नीचे क्यों रो रहा है? चीचू डर जाता है। फिर वह सारी बात उस भूत को कह देता है। तू एक अच्छा चिड़ा है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं करता। तुझे मैं एक उपाय बताता हूँ। फिर वह उसे उपाय बता देता है और कहता है, जा, उस बच्चे को वह चील कुछ नहीं कर पाएगा। तू अभी से उस उपाय को करने लग जा। चीचू उस पर भरोसा कर घर आ जाता है और घर आकर रोना शुरू कर देता है। फिर वह हंसने लगता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। धीरे धीरे उसके आस पड़ोस के सारे पक्षी उसके घर इकट्ठा होने लगते हैं। उसकी हालत देख सभी को बहुत गुस्सा आने लगता है। देखो तो टूनी बहन, कितना खुश रहता था हमारा चीचू। उस चील ने क्या हालत करती है, बेचारा पागल हो गया है। हाँ कालू भाई, चील का अत्याचार अब बहुत बढ़ गया है। हम घर से बाहर नहीं जा सकते, न अपने बच्चे को अकेला छोड़ सकते हैं। ऐसे कब तक चलेगा? हमें कुछ करना चाहिए। हम सबों को मिलके इस चील को सबक सिखाना होगा। हमें उसको इस जंगल से भगाना ही होगा, वरना हमें वह एक एक कर मारता रहेगा। सभी टोनी की बात से सहमत हो जाते हैं और उसी में बंटी बोलता है। हाँ हाँ, उसका घर मुझे मालूम है, उसी पहाड़ी पर रहता है। चलो हम सब उसके घर चलें। सभी चीचू को लेकर उस पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर कालू कहता है, अरे ओ चील, बाहर निकल। उस बच्चे को हमारे हवाले कर दे, वरना तेरी खैर नहीं। चील बाहर आता है और कहता है, देखो तो अब ये मुझसे लड़ेगा। नहीं, हम सब तुझसे लड़ेंगे। आज तेरे किए का तुझे भुगतना होगा। इतने सारे पक्षी को गुस्से में देख चील डर जाता है और वह उस बच्चे को चीचू के हवाले कर देता है। अब तू यहाँ दोबारा दिखा तो वो तेरा आखिरी दिन होगा। अब यहाँ से भाग जा। चील यह कहते हुए वहाँ से भाग जाता है
मैं तुम सबको देख लूंगा, अभी तो मैं जाता हूँ। इधर कालू कहता है, काश ये सब हम पहले करते तो जाने कितनों की जान बच जाती। आज चीचू और इस बच्चे के कारण हम सब एक हो पाए हैं। अब हमें आगे से हर विपत्ति को मिलजुल कर लड़ना होगा, वरना आगे जब ऐसी कोई घटना हुई जाने कितनों का नुकसान होगा। सभी ने हामी भरी और अपने अपने घर लौट गए। उस रात चीचू फिर उस पेड़ के नीचे गया और उस भूत को आवाज लगाने लगा। वह भूत उसके सामने आ गया और उससे कहने लगा, जब भी मुश्किल आए तो रोने धोने के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए। रोने से मुश्किलों का हल नहीं होता। जा और उस बच्चे का ख्याल रख, क्योंकि उसके माँ बाप को वह चील पहले ही मार चुका है। अब उसका ख्याल तुझे ही रखना है। ये कहकर भूत वहां से गायब हो जाता है। उस दिन के बाद चीचू उस बच्चे का ख्याल अपने बच्चे की तरह रखने लगा और हर रोज दिल ही दिल से उस भूत का शुक्रिया अदा करने लगा, उस भूत को धन्यवाद देता। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।